भारत के साथ हो गया धोखा। अमेरिका ने रातों रात करवा दिया करोड़ों का नुकसान। एक तरफ भारत पाकिस्तान तुर्की की चाल को समझने में लगा हुआ था, उधर अमेरिका ने कर दिया बड़ा नुकसान। ये अमेरिका की एक चाल हो सकती है, क्योंकि अभी एक तरफ पाक से मुद्दा हल हुआ ही था, दूसरी ओर अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी है। लेकिन भारत दबने वाला देश नहीं है, अब दुनिया में शक्तिशाली देश की लिस्ट में शामिल है। भारत अपने विरोधी देशों को मिनटों में सबक सिखा सकता है। भारत को आने वाले समय में वीटो पावर मिलने वाली है। इससे सब देश भारत के दुश्मन घबराए हुए हैं, नई नई चाल चल रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने गर्मियों में जब भारत में आम के बागों की खुशबू हवा में घुल रही थी, तब एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही मीठी कूटनीति को अचानक कड़वे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका ने भारत से आयात किए गए लाखों टन आमों की खेप न सिर्फ रोक दी, बल्कि उन्हें वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। यह फैसला अचानक था, अप्रत्याशित था और सबसे बढ़कर रहस्य से भरा हुआ था। क्या इसमें पाक की चाल हो सकती है? कमेंट में अपनी राय बताएं। महाराष्ट्र में जब अमेरिका से पहला जहाज वापसी का पहुंचा तो हवाई अड्डे पर हलचल मच गई। कंटेनर खुलते ही अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। आम तो थे, मगर उनमें कुछ ऐसा था जो अब तक न किसी रिपोर्ट में आया था, न किसी दस्तावेज में दर्ज था। आम के भीतर कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो सामान्य इंसान की समझ से परे था। शुरुआत हुई एक छोटे से गांव से, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में। वहीं के दशहरी आम इस साल सबसे ज्यादा निर्यात हुए थे। भारत के जो वर्षों से अमेरिका को आम भेज रहे थे, उनको खुद नहीं समझ आया कि अमेरिका को उनकी फसल में क्या परेशानी दिखी। इस बार तो हमने जैविक खाद डाली थी, हर आम हाथ से चुना था, उन्होंने पत्रकारों को बताया। मगर सरकार के सूत्रों ने संकेत दिए कि बात जैविकता की नहीं थी, बात किसी गहरे छुपे हुए रहस्य की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने बयान में कहा कि आमों के भीतर असामान्य ऊर्जा संकेत पाए गए हैं। यह बात जितनी अजीब लग रही थी, उतनी ही रहस्यमयी थी। ऊर्जा आम के अंदर वैज्ञानिक समुदाय सकते में था। भारतीय कृषि मंत्रालय ने विशेष जांच टीम गठित की और आमों को उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं में भेजा गया। वहां यह सही था। भारत, जो विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है, वैश्विक बाजार में अपने आमों की मिठास फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत से दुबई, सऊदी अरब देशों में आम जाते हैं। उन देशों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दुबई के लोग भारत के आमों की तारीफ करते हैं। दुबई शेख बोलते हैं, हम आम खाती मिरहे हो जाती, अलग ही खुशी मिलती। उधर दूसरे देशों में भी आमों को बहुत अच्छा बताया गया, विदेशों में बहुत तारीफ हुई। लेकिन अमेरिका ने यह मुद्दा कुछ अलग ही ला खड़ा कर दिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे किसान लोग बता रहे हैं, हम आमों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, ना ही इसमें कुछ गलत केमिकल उपयोग करते। यह आम हमारी देखरेख में तैयार होता है। यह एक अमेरिका की चाल भी हो सकती है। भारत के आम निर्यात में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब अमेरिका ने दस्तावेजी त्रुटियों के कारण 15 खेपों को अस्वीकार कर दिया, जिससे लगभग 4 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यह किसानों के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब कोई वस्तु एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा आता है, टैरिफ भी लगाया जाता है। दूसरी ओर ऐसा मुद्दा आ जाए तो बड़ी गंभीर स्थिति होती है। वैसे तो भारत को ऐसे मामले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका ने वापस कर दिए तो इससे दुबई जैसे देशों से बहुत अच्छा रिश्ता है। अब भारत उनको ज्यादा मात्रा में आमों का एक्सपोर्ट करेगा। यह घटना न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने भारत अमेरिका कृषि व्यापार संबंधों में पारदर्शिता और सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर किया। 2024 से 25 में भारत ने 32,104 मीट्रिक टन ताजे आमों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य $60.14 मिलियन था। अमेरिका और यूएई जैसे देश भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं, जो कुल निर्यात का 50% से अधिक हिस्सा लेते हैं। विशेष रूप से अमेरिका में आमों का निर्यात 130% बढ़कर $10.01 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष $4.33 मिलियन था। यह वृद्धि भारतीय आमों की वैश्विक मांग और निर्यात अवसंरचना में सुधार को दर्शाती है। हालांकि आमों के निर्यात में कई चुनौतियां भी हैं। विभिन्न देशों के फाइटोसैनिटरी मानकों का पालन करना, कीट संक्रमण से निपटना और लॉजिस्टिक्स में देरी जैसी समस्याएं निर्यातकों के लिए चिंता का विषय हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कीट संक्रमण ने आम की फसल की गुणवत्ता और उपज को प्रभावित किया है। इस घटना के बाद भारतीय अधिकारियों ने प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। मुंबई के विकिरण केंद्र में उपचार प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है, जिससे निर्यात सामान्य हो गया है। भारत के आमों की वैश्विक सफलता और चुनौतियों की यह कहानी निरंतर विकसित हो रही है, जिसमें हर मोड़ पर नए रहस्य बने हुए हैं। भारत अपने आमों की मिठास को विश्व भर में कैसे फैलाता है और इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। भारत से अमेरिका भेजे गए आम की कई खेपों को अमेरिकी अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। कम से कम 15 शिपमेंट्स को दस्तावेजों में खामी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इन आमों को मुंबई में निर्धारित प्रक्रिया के तहत
रेडिएशन ट्रीटमेंट रेडिएशन बाईपास अपना देने के बाद एयर कार्गो से अमेरिका भेजा गया था, जिससे आमों को सही रखा जा सके, किसी तरह की खराबी ना हो। लेकिन लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। भारत से अमेरिका भेजे गए आमों को अमेरिकी कृषि विभाग USDA की निगरानी में नई मुंबई के वाशी स्थित सुविधा केंद्र पर 8 और 9 मई को रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया था। यह प्रक्रिया कीटों को खत्म करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने रेडिएशन से जुड़े दस्तावेजों, खासकर PPQ 203 फॉर्म में गड़बड़ी बताते हुए इन शिपमेंट्स को प्रवेश नहीं दिया। PPQ 203 एक जरूरी प्रमाण पत्र होता है जिसे अमेरिकी अधिकारी ही भारत में जारी करते हैं। इसने पूरी आमों को भारत में अमेरिका अधिकारी ही आमों को परखेंगे, फिर आगे निर्यात के लिए अमेरिका भेजा जाता है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि यह गलती उनकी नहीं, बल्कि नवी मुंबई में मौजूद रेडिएशन सेंटर की है। एक निर्यातक ने कहा, हमसे गलती नहीं हुई, फिर भी हमें इसकी सजा दी जा रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक इन शिपमेंट्स को या तो भारत वापस भेजने या नष्ट करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन आम की जल्दी खराब हो जाने वाली प्रकृति और रिवर्स ट्रांसपोर्ट की लागत के चलते निर्यातकों ने इन आमों को नष्ट करना ही बेहतर समझा। इससे करीब $5 लाख, लगभग 4 करोड़ 2 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। USDA की ओर से एक निर्यातक को भेजे गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PPP 203 फॉर्म गलत तरीके से जारी किया गया था, इसलिए अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने इस खेप को एंट्री देने से मना कर दिया। साथ ही ये भी साफ किया गया कि इस शिपमेंट के लिए अमेरिकी सरकार किसी भी तरह की जिम्मेदारी या राहत नहीं देगी। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा कि ये मामला महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा संचालित वाशी केंद्र से संबंधित है, जो कि USDA से मान्यता प्राप्त है, इसलिए जरूरी जानकारी वहीं से ली जानी चाहिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आम निर्यात बाजार गौरतलब है। अमेरिका भारत के आमों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। रेडिएशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर दस्तावेज में गलती के कारण शिपमेंट खारिज होता है, तो यह सिर्फ व्यापारिक नुकसान नहीं, बल्कि प्रक्रिया और प्रबंधन की बड़ी चूक को भी उजागर करता है। अमेरिकी अधिकारियों ने आमों के कागजी दस्तावेजों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इन्हें नष्ट करने या वापस भेजने का आदेश दिया है। एक्सपोर्टर्स ने बताया कि आम जल्द खराब होने वाली फसल है और वापसी का खर्च अधिक था, इसीलिए उन्हें अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिका में फलों का इंपोर्ट करने के लिए इरिडिएशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में फलों के कीटाणु मारे जाते हैं। प्रक्रिया होने के बाद एक्सपोर्टर को फॉर्म कीट नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत में यह प्रक्रिया नवी मुंबई स्थित एक प्लांट में अमेरिकी कृषि विभाग की निगरानी में होती है। अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि खेपों को वापस भेजने या नष्ट करने का खर्च व्यापारियों को खुद उठाना होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि PPP 203 फॉर्म गलत तरीके से जारी किए गए और यह एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। इस घटना के बाद व्यापारियों में भारतीय आमों की गुणवत्ता प्रक्रियाओं पर सवाल उठने और भविष्य में दोबारा ऐसी घटना होने का डर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। क्या आम सही थे या अमेरिका ने कोई चाल चली है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, पहले से कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।